हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूं, तो आज को एक नया लेके आया हूं। देखो, सबको पता है जिस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम होती है वो टॉपिक मैं लेके आता हूं, ठीक है। तो आपको देखो, मुझे पता है कि आपके एग्जाम आने वाले, चाहे यूपीएससी पीएटी का हो, चाहे वो आपको यूपीएसआई का। तो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब में मतलब आपको पता है हिस्ट्री तो पूछी पूछी जाती है, पता है कि नहीं? तो हिस्ट्री पूछी जाती है, तो हिस्ट्री से आपको पता है कि अब नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आपसे ये नहीं पूछेगा कि बाबा का जन्म कहाँ हुआ था, ये नहीं पूछेगा कि बाबर के बेटे का नाम क्या है, ठीक है, ये तो पूछेगा नहीं, क्योंकि उसे भी पता है आप सब याद करके आते हो। ये वो कुछ अलग अलग पैटर्न में पहुंच गया है। वो जो एग्जामिनर है उसे भी पता है कि मैं किस तरह से बच्चे को फंसा सकता हूँ, तो वो कुछ अलग पैटर्न में नए क्वेश्चन पूछने लगता है, ठीक है। और आप पढ़ लेते हो पूरी हिस्ट्री, तो आपके मतलब आप सोचते हो मैंने तो पूरी ये पढ़ ली, फिर भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आते कि उसका पैटर्न थोड़ा अलग हो गया है। वो जिस पैटर्न पे आप पूछने लगा है उस पैटर्न को देखते हुए मैं यहाँ पे एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं एक टॉपिक आया करूँगा आपका रोज, ठीक है। इस टॉपिक से मैं आपको जो टॉपिक क्लिक, ऐसे मान लो कोई मैंने टॉपिक कवर किया आपका आज, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इसकी गारंटी इतनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर मान लो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखो, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें देखो, सबसे पहले आपको देखो बोर्ड पे दिख गया होगा आधुनिक इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम वो नहीं पढ़ेंगे जो कि सबको पता है, हम वो पढ़ेंगे जो किसी को नहीं पता, मतलब जो पता है बट आपको पता है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि क्या चीज़ है। जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बस हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ना कि क्या है क्या नहीं, पूरी डिटेल नहीं पढ़नी हमें, सिर्फ ओनली एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे कि आपके एग्जाम में देखते ही आप टिक करके आ जाओ, ठीक है। तो चलो देखो, आपके सामने लिखा है आधुनिक इतिहास, ठीक है। आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो आधुनिक इतिहास के बारे में सबसे पहले हमने देखो, सबसे पहले स्टार्ट किया हमने क्या, भारत में यूरोपियों का आगमन। आपको पता है भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था, तो सबसे पहले कौन कौन आए थे आपको पता है? पुर्तगाली आए थे, यानी पुर्तगीज बोलते हैं उन्हें आप, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। फिर उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। फिर उसके बाद कौन आए थे? डेन आए थे। फिर उसके बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे पहले भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, या कुछ भी पिछले। और अगर मान लो एग्जाम का लेवल के हिसाब से पूछेगा, अगर मान लो कुछ उसको यही क्वेश्चन देना हो, एग्जाम का लेवल ज़्यादा, ऐसे बताओ किस तरह से देता है जो समझो पहले आप। आपको बताया अगर एग्जाम का लेवल मान लो, ऐसे मान लो कांस्टेबल का लेवल है, तो बस आपसे ये पूछेगा भारत में सर्वप्रथम निम्न में से, आपको चार ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा सबसे पहला यूरोपीय कौन है जो कि सबसे पहले भारत में आए थे, आगमन हुआ था उनका। तो चार ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा, तो आपको सबसे पहले क्या टिक करना है? पुर्तगाली, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आए थे? फर्स्ट पे आए थे पुर्तगाली, सेकंड पे आए थे डच, थर्ड पे कौन आए थे? अंग्रेज, फोर्थ पे आए थे डेन, और फाइव पे कौन सा आए थे? फ्रांसीसी। ये सीरीज आपको याद रखनी है। और बड़ा एग्जाम में क्या करेगा वो? बड़े एग्जाम में क्या करेगा? आपको इनका क्रम लगाने के लिए दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इनको ये बताइए कि भारत में आगमन के, यूरोपीय आगमन का आपको सही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो आपको सेट करना होगा। आप तभी सेट कर सकते हो जब आपको एक एक का पता हो, कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है बड़े एग्जाम और छोटे एग्जाम का लेवल, कुछ नहीं होता, क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ वो उसका तरीका बदल देता है, पैटर्न बदल देता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सबसे पहले कर रहे हैं हम पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस, यानी पुर्तगीज जो आए थे। तो हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे आज। पुर्तगालियों के बारे में ऐसा पढ़ेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ठीक है, पुर्तगालियों से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, पुर्तगीज इन्हें पुर्तगाली बोलते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। अब देखो, जो भारत में जो प्रथम पुर्तगाली आया था उसका नाम पता है आपको? वास्को डी गामा है, ठीक है। और इनको भारत की खोज का भी श्रेय जाता है, आपको सबको पता है कि नहीं। और ये कब आए थे? आपको पता है ये आए थे 17 मई 1498 को, क्लियर। 17 मई 1498 को। और किस जगह आए थे? हाँ, ये देखो, अब्दुल मनीक मजीद, ये कौन है? अब देखो, इनका नाम आपने पहली बार सुना हुआ कि नहीं? किसने पहली बार सुना है? अब्दुल मनीक मजीद। आपको पता है जो वास्को डी गामा भारत आए थे, जो भारत के पश्चिमी तट पे आए थे सबसे पहले, पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह, उस पर उतरे थे कि नहीं, उस पर आए थे कि नहीं? तो बताओ, जो वास्को डी गामा जब भारत आया था, तो वो सबसे पहले वो किसकी सहायता से आया था? ये क्वेश्चन आ सकता है, किसकी सहायता से वास्को डी गामा भारत आया था? तो आपको आपको क्या लिखना है? अब्दुल मनीक मजीद की सहायता से, यहाँ लिख देता हूँ, सहायता से कहाँ आए थे? भारत के कौन से, मतलब कौन से तट पे आए थे? आप बोलोगे पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट पे भी कहाँ पे आए थे? आपको पता है कालीकट बंदरगाह। और देखो, एक नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये क्या चीज़ है? तो देखो,
ये एक आपको नई चीज़ दिखाई दे रही होगी, बट आपको पता नहीं कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है वो, तो इसलिए मैं सारे मतलब आपको मैं बोलता रहा हूँ, अगर आपने इसमें पुर्तगाली पढ़ा है तो पुर्तगालियों से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन मिलेगा नहीं, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी है मेरी। अब देखो कैप ऑफ गुड होप क्या है, आपको बताया कैप ऑफ, आपको ये आपसे ये पूछ लेगा कि कैप ऑफ गुड होप क्या है, ये भी पूछ सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप के द्वारा क्या हुआ था, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे आए थे। कैप ऑफ गुड होप क्या है, क्या चीज़ ये बताओ पहले मुझे। कैप ऑफ गुड होप एक जगह का नाम है जो कि किसके लिए दी गई है, आपको बताया एक पुर्तगाली, जैसे कि वास्को डी गामा भारत आए थे, भारत के पश्चिमी तट पे आए थे, ऐसे ही एक पुर्तगाली जो कि जिनका लोम्बियो नाम था, ठीक है, बारमो लोम्बियो नाम था जिनका, तो वो कहाँ गए थे, वो गए थे अफ्रीका, अफ्रीका के दक्षिणी तट पे पहुंचे थे। तो जिस रास्ते से अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचे थे उस रास्ते को नाम दे दिया गया था कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो उसी रास्ते द्वारा ये आए थे कहाँ पे, कालीकट बंदरगाह पे, समझे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है जब वास्को डी गामा भारत आए, ठीक है, तो भारत में क्या हुआ, भारत का पुर्तगालियों से क्या व्यापार स्टार्ट हो गया, व्यापार स्टार्ट हो गया। तो व्यापार स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, चलो देखो आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए, देखिए तो अब तक हमने ये पढ़ा था कि जो वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो फिर हमें बताया कि हमारा भारत से पुर्तगालियों में क्या स्टार्ट हो गया था, व्यापार स्टार्ट हो गया था। जब व्यापार स्टार्ट होने के बाद तो पुर्तगालियों ने जो अब अपना भारत में जो प्रथम कमांडर भेजा था उसका नाम क्या था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क व्यक्ति है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुर्तगालियों के उसके देखा जाए तो, क्योंकि इसने लगभग 1515 तक रहा था ये, और 1515 तक इसने जितनी पुर्तगालियों ने काफ़ी कब्जा किया था ना लगभग जो हमारे भारत के क्षेत्र पे, तो कब्जा करने में जो सबसे अहम भूमिका थी तो किसकी थी, इसी की थी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो देखो ये क्या था, ये एक स्क्वाड्रन कमांडर था, ठीक है। तो कितने, ये कब भारत आया था, ये भारत आया था 503 में, आप लिख सकते हो इसमें क्या, ये 503 में क्या, ये भारत आया था, 503 में भारत आया, ठीक है। और 503 में भारत आया था तो एक कमांडर के रूप में भारत आया था, ठीक है। 503 में कमांडर के रूप में भारत आया था। उसके बाद देखो 1509 में क्या, ये वायसराय बन गया था, 1509 में वायसराय। अब देखो अब क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, या पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बोल दो, ठीक है, कि कौन था। तो आप क्या क्या टिक करोगे, आप इसे टिक कर देना, क्योंकि भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। ये 1505 में जो प्रथम पुर्तगाली, ये 1505 में क्या गवर्नर वायसराय बनी थी, ठीक है। जो 1505 में जो पुर्तगालियों ने जो प्रथम वायसराय बनाया था भारत में, वो किसको बनाया था, आप क्या लिखोगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप लिख सकते हो किसको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। उसके बाद देखो 1510 में क्या हुआ था, 1510 में यूसुफ आदिल शाह थे, उस टाइम कौन, बीजापुर के शासक थे। तो बीजापुर के शासक थे, तो जो 1510 में किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जब ये 1509 में वायसराय बन गया, उसके बाद इसने क्या किया था, इसने यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया था, गोवा छीन लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में कब आया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में आया था आपको 1510 में, ठीक, क्लियर, ये क्लियर। और आप पता है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो ये भी लिख दोगे आप। और आपको सेकंड पूछा है तो वो भी लिख दोगे। आपको पता है प्रथम कमांडर कौन था जो बाद में आया था, तो आपको पता है 1503 में आया था कौन, अल्बुकर्क वाला, ठीक है, क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कि जब भारत का पुर्तगालियों में स्टार्ट हो गया था, क्या व्यापार स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखो हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि जो भारत में अगर पुर्तगालियों को प्रथम गवर्नर या वायसराय पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे फ्रांसिस्को क्या है डी अल्मीडा। ये कौन थे, ये वो थे जो भारत में प्रथम वायसराय थे पुर्तगालियों के। अगर भारत में प्रथम कमांडर की बात की जाए तो आपको पता है अल्बुकर्क थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखो पुर्तगालियों का जो प्रमुख बंदरगाह था वो उसका नाम बताओ, तो उसका नाम अगर आपको पूछे तो आप क्या बताओगे, नागापट्टनम, ठीक है, क्लियर। जो पुर्तगालियों को जहाँ से वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था, नागापट्टनम, ठीक है। अब देखो जो नागापट्टनम है ना, नागापट्टनम इसके उत्तर में एक जो बस्ती थी जो पुर्तगाली वहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो उस बस्ती का नाम था सैनोथोम या मैलपुर भी बोलते थे जिससे, ठीक है, क्लियर।
ये कहाँ पे थी, ये नागापट्टनम के उत्तर में थी। क्लियर। अब देखो कॉर्टेज व्यवस्था, कॉर्टेज व्यवस्था क्या थी इसके बारे में समझो। देखो कॉर्टेज व्यवस्था ये थी जब गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था, आपको पता है 1510 में, ठीक है, आ गया था 1510 में। जब पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था तो भारत के जो जहाज वगैरह जाते थे जब गोवा की तरफ या गोवा में जाते थे तो उन्हें एक पास बनवाना पड़ता था या फिर उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें एक लाइसेंस या कोई कुछ लेना पड़ता था जिससे कि वो वहाँ पे जाके व्यापार कर सकें। अगर जो भारत के जहाज वगैरह ये नहीं कर लेते थे तो क्या होता था, जो पुर्तगाली थे जो भारत के जहाज़ों को लूटते थे, ठीक है, तो लूट ले लेते थे। तो इसलिए ये कॉर्टेज व्यवस्था थी। तो इसके तहत वो क्या करते थे, पास बनवा के तब जाते थे वहाँ गोवा की तरफ, ठीक है। अब देखो जो भारत में जो प्रथम दुर्ग था किसका, पुर्तगालियों का, वो कहाँ पे स्थापित हुआ था, वो कोचीन में स्थापित हुआ था 1503 में। अब एक बात था 1503 में कौन आया था, अल्बुकर्क आया था ना, तो ये किसने स्थापित किया होगा, तो अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित हुआ था, ठीक है। तो और भी दो दुर्ग हैं भारत में, दो दुर्ग थे भारत में किसके, पुर्तगालियों के, जिनका नाम है अक्जिदीब और कन्नानौर। ये 1505 में स्थापित हुए थे। बताओ 1505 में प्रथम वायसराय बन गया था पुर्तगालियों का, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा क्या स्थापित हुए थे, ये दो दुर्ग स्थापित हुए थे। और अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित हुआ था कौन सा, जो प्रथम दुर्ग था, जो कहाँ पे स्थापित हुआ था, कोचीन में। और एक और बात है, जो बताओ प्रथम दुर्ग था, तो अब एक बताओ, जो ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में प्रथम यूरोपियों का दुर्ग कौन सा था। तो आपको पता है कि जो भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो सबसे पहला दुर्ग तो यही तो होगा ना, कोचीन में स्थापित किया गया था, ठीक है। क्लियर, बताओ यहाँ तक क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब हम अब तक पढ़ चुके हैं पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। जो पुर्तगाली का आपको पता है आगमन हुआ था 1498 में, ठीक है, 1498 में हुआ था। तो एक होता है 1498 में हुआ था, तो उसके बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था या वायसराय बनाया था, वो कौन बना था, तो आप बोलोगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, जो कि प्रथम वायसराय थे। तो बताओ 1961 में इसका अंत हो गया था, यानी सब पुर्तगाली वापस भारत छोड़ के वापस चले गए थे, ठीक है, 1961 में। तो जब इसका जो गवर्नर था, अंतिम गवर्नर बोल सकते हैं, या फिर जब उस टाइम जब भारत से वापस गए थे तब गवर्नर कौन था, तो देखो ये रहा 1961 में जो जनरल गवर्नर था उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो बाइशलो ए सिल्वा, ठीक है। इस नाम को याद रखोगे, ये सबसे अंतिम किसका, पुर्तगालियों का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, देखो ये तो 1961 में गए थे, हमारा देश आया तो हो गया था 1947 में। तो 1947 में एक बताओ जो तब गवर्नर जनरल कौन था, जब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान हमारा जो गोवा का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बोलोगे, जोसेफ फेरियरा बुस्सा, ठीक है। ये कौन था, ये उस टाइम गवर्नर जनरल था 1947 के टाइम, यानी जब हमें क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। क्लियर। अब ये भी तो पूछ लेता है पुर्तगालियों की सबसे प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, पुर्तगालियों ने सबसे प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी अपनी 1503 ईस्वी में कोचीन में। उसके बाद देखो, इसके बाद दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी कन्नूर में 1505 में। क्लियर इतना। आपको बताया पुर्तगालियों ने जो अपना जो लूट के लिए, मतलब सबसे लूट के लिए जो अपना जगह बनाई थी, जो वो किस जगह बनाई थी, तो आपको बताया वो बनाई थी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाली खाड़ी से क्या करते थे, जहाँ पे बंगाली खाड़ी से वहाँ पे हुगली बंदरगाह था ना, वहाँ से क्या करते थे, लूटपाट करते थे, ठीक है। तो आपको यही पता होगा 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा, उसके बाद जितने जो जो हुगली बंदरगाह था ना, वहाँ पर सब नष्ट कर दिया था उन्होंने, किसने, शाहजहाँ ने सब नष्ट कर दिया था और पुर्तगालियों को बंदी बना लिया था, ठीक है। तो पुर्तगालियों के बारे में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जितना मैंने अभी तक बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और आगे लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपको लगता है कि सजेशन हो तो भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।